हेलो बच्चों। आज पहला चैप्टर लेके आए हैं रियल नंबर्स, जो आपके सिलेबस में है पहला चैप्टर। रियल नंबर पढ़ने से पहले बेटा हमें कुछ रिवीजन करना पड़ेगा, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पहले नंबर सिस्टम हमने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा। तो कुछ रिवीजन है जो करना हमें जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसमें यूज में है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में पहला क्या है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक तरीके से मानो रिवीजन क्लास है आज आपकी। हम जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, और उसके आगे आज इस टॉपिक का एक चैप्टर, वो टॉपिक कवर करवाता हूं मैं, जो है यूक्लिड्स प्रमेय। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों बोर्ड के बच्चे हैं और समझने में इजी होगा। देखो, पहले प्राकृतिक संख्या। सबको पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो भी संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, वो सब हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। ये हमारी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। दूसरी हमारी होती है होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स में 1 से शुरू करते हैं, और इसमें हम 0 से शुरू करते हैं। तो मेनली कोई वो नहीं, 0 से लेके चलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, दो चीज क्लियर हुई। आपको आती भी होंगी, हम ये नहीं कहते नहीं आती, पर जिनको नहीं आती एक रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन से थोड़ा अच्छा रहेगा। तीसरी चीज हो गई बेटा, हम इसमें पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप सबको पता होगा। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। ये थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि बच्चों को मैंने बेसिकली देखा है ज्यादातर ये चीज नहीं पता होती। जितना हम बच्चों से पूछते हैं, छठी सातवीं आठवीं नवीं, वो कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। प्राइम नंबर्स मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़नी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, या अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से तो भाज्य होंगी या एक से भाज्य। मतलब संख्या मान लो जो खुद से भाज्य हो रही है या एक से भाज्य हो रही है, वो हमारी अभाज्य संख्या। मतलब किसी तीसरे नंबर से हमारा डिवीजन नहीं हो रहा। ठीक है, वो हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो जिनके दो फैक्टर कह लो, एक या वो संख्या खुद, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य, जिस संख्या का भाज्य ना हो। खुद तो हम खुद वो संख्या कट रही, और एक से तो सब कटेंगी, चाहे वो भाज्य हो अभाज्य हो, एक एक सबका फैक्टर होगा। तो वो संख्या जो खुद से ही कट रही है या एक से कट रही है, वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसको आप लिख भी सकते हैं, वह संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है,
3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, एंड सो ऑन। देखो ये 2 है, 2 के 2 फैक्टर होंगे, या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 भी ऐसा है। अब मैं अगर इसके बीच में नंबर ले लेते 4, 4 देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएंगी। पर अभाज्य संख्या वो होंगी जो खुद से और 1 से कटेंगी। समझ आया? ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कंफ्यूजन नहीं रहनी। आगे कंपटीशन एग्जाम वगैरह भी दोगे तो ये चीजें हमें बेसिक है, पता होनी चाहिए। चौथी, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जिसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं बस वही भाज्य संख्या वो होंगी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4, 6, 8, 10, ये सारी हमारी भाज्य संख्या हमारी, जिनका भाग विभाजन हो पा रहा है, जो कट रही हैं, जो कोई उनके फैक्टर्स हैं, जिनके द नंबर्स विच हैव more than 2 factors called composite number, and prime numbers the numbers that has only 2 factors। ये चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से टॉपिक आपको क्लियर होगा। और जो चीज नहीं क्लियर होगी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं सर ये पोर्शन हमारा क्लियर नहीं है, मैं कुछ नहीं, वो आप बताइएगा। और बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। अब बेटा हमने इसमें ना और चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि मान लो हमने इसमें कंपोजिट नंबर, अब इवन नंबर, इवन नंबर्स जिन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर्स जिन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं बताओ? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं। वे संख्याएं जिनका फैक्टर 2 है वो इवन या सम संख्याएं कहलाती हैं। आपको ही पता है, केवल रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन क्लासेस है, ये रिवीजन क्लास है और पता होनी चाहिए चीजें। उसके बाद आ जाता है ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? सिंपल सा, जो 2 से नहीं कटती है, बात खत्म, वो विषम संख्या है। अब इसमें कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जो 2 से कट रही है वो हमारी सम संख्या है, जो नहीं कट रही वो हमारी विषम संख्या है। इतना हमने पढ़ लिया। फिर आता है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर, जिसे बोल देते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मेरे बच्चों रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? p बाय q की फॉर्म में होती है। p बाय q की फॉर्म में होती है, जिसमें q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी चीज डिवाइड में अगर 0 होती है, अगर मैं लिख दूं 1/0, तो इसका कोई मान नहीं होता, इसका मान होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्म हमारी नहीं होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है किसकी? रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर क्या हो गए? 1/2, 1/2, 2/3, 4/5, कुछ भी संख्या है जो इस फॉर्म में होंगी। और इनको हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल मीन्स दशमलव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने रियल नंबर्स पढ़ लिया, रियल नंबर में हम नंबर सिस्टम पे आ गए, रेशनल नंबर हो गया। अब एक टॉपिक पढ़ा होगा तुमने पहले, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इसे हिंदी में बोल देते हैं में से महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है। दूसरा टॉपिक होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोल देते हैं लैसे। लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तय। देखो ये लघुत्तम समापवर्तय है, ये महत्तम समापवर्तक, वर्तक और वर्त्य, दो बेसिक चीज, दो बेसिक डिफरेंस। वर्तक मीन्स फैक्टर, अपवर्तक पढ़ा है, अपवर्तक फैक्टर जिसे बोलते हैं, अपवर्त्य मल्टीपल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम आने से पहले क्या पता होना चाहिए कि अपवर्त्य क्या है और अपवर्तक क्या है। ये जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, इसमें हो सकता है कि रट लें और कर लें, पर हमें एक एक टॉपिक की एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस है इसमें, ये भी ऐसी है ये भी ऐसी, पर हमें पता होना चाहिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, ये हमारे टॉपिक्स। एलसीएम दे रखा है, इक्वलेट्स पर मैं बेसिकली एचसीएफ पर बिलोंग कर रही, मैं ऐसे निकालना, मैं से हमें निकालना, पहले हम सिंपली निकालेंगे में से, फिर हम उस पर आपकी जो पहला टॉपिक है इक्वलेट्स पर में उसको अप्लाई कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे उसके लिए, ठीक है। और जो आपको उतारनी हो चीजें तो आप वीडियो पॉज करिए, तो उतारिए, ठीक है। अपवर्त्य टॉपिक, अपवर्त्य, अपवर्त्य मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, एक तरीके से किसी भी, बेसिकली मैं आपको कहूँ कोई भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 से। जैसे मान लो 3 है, 3 के अगर हम मल्टीपल्स बनाए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर हम मल्टीपल्स बनाए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 एंड सो ऑन। बेसिकली मल्टीपल मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, 3/1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। ठीक है, मल्टीप्लाई होती जानी नंबर्स की, अब नंबर्स कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपवर्त्य यही है। कोई आपसे पूछे कि हमें 4 के शुरू के 3 अपवर्त्य बताओ, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये शुरू के 3 हो गए। वो पूछे हमें 5वां बताओ, तो 4 पंजे 20। वो पूछे हमें 4 का 12वां अपवर्तक बताओ, तो 4 गुणा 12, 48, 48। तो मुझे लगता है ये अपवर्तक क्लियर हुआ होगा कि किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना वो अपवर्तक। और दूसरा टॉपिक आता है इसमें अपवर्तक। क्या आता है, अपवर्तक। अपवर्तक वो होता है, अपवर्तक वो संख्या होती है जिसको इंग्लिश में बोलते थे फैक्टर। कोई संख्या है, उसे कितनी संख्याओं से हम काट सकते हैं वो उसका
अपवर्तक हो गया। क्या हो गया वो उसका अपवर्तक। जैसे 6 है, 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ये इसके क्या है, अपवर्तक है। क्या है इसके, अपवर्तक, जिनसे ये कट पा रहा है। 12 है, 12 के क्या अपवर्तक क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और स्वयं से तो कट ही जाएगा 12। समझ आया दोनों में डिफरेंस। उसकी मल्टीप्लाई होती जा रही है अपवर्तक में, और अपवर्तक में हम काट रहे हैं कि वो संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है, ये चीज है बेसिकली। तो महत्तम समापवर्तक, हमें अपवर्तक समझ में आया। अब हमारा क्या है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, जैसे कि आप नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें, महत्तम समापवर्तक मतलब जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महत्तम, महत्तम हाईएस्ट। क्या है, महत्तम समापवर्तक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो जो संख्या कट रही है तो उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, पहले तो हम कॉमन फैक्टर देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और फिर जो उनका हाईएस्ट होगा वो उनका HCF होगा। बेसिक सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ वो नहीं है इसमें कि हाँ भाई बहुत भारी है या कुछ है। पर बच्चों को बेसिकली मैंने देखा HCF और LCM में इतनी कंफ्यूजन होती है, इतनी कंफ्यूजन होती है, कुछ कहने के नहीं। वही सोल्व करना है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ो, ठीक है। 3 और 6 ये कह रहे हैं इसका मैं से निकालो, 3 और 6 का मैं से निकालना है। ठीक है जी, 3 और 6 का मैं से लगा, 3 लिखो यहाँ 6 लिखो। 3 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 6 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अपवर्तक लिख लिया हमने इसके। अब वो क्या करा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले देखो कॉमन फैक्टर कौन से इनके, इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, समान, समान अपवर्तक। हिंदी में बोलेंगे समान, समान अपवर्तक। इसमें देखो समान अपवर्तक कौन कौन से हैं, समान अपवर्तक 1 है जो दोनों में, ठीक है जी। 3 है, ठीक है जी। 2 और 6 नहीं है तो ठीक है। समान, समान अपवर्तक हमने निकाल लिए, हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हमने इनके, बट कॉमन फैक्टर तो हमने ये निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, जो इन दोनों में बड़ा है वो उसका महत्तम समापवर्तक है। सिंपल सी चीज, ठीक है। महत्तम समापवर्तक 3 HCF। क्या आ गया, HCF। ये एक मेथड भी है निकालने का, ठीक है। फिर एक आता है डिवीजन मेथड। ये वाला मेथड समझ आया होगा मुझे लगता है, नहीं आया तो आप बताइएगा और अच्छी तरीके से समझेंगे। वैसे आ जाना चाहिए मुझे जहां तक उम्मीद है। तो HCF समझ आया बच्चों, कि कॉमन फैक्टर तो निकालना। फैक्टर क्या, किस किस चीज से वो संख्या कट रही है। भाई 3 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 6 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर होगा। में से निकालना है, 12 का ले लेते हैं और 18 का ले लेते हैं, ठीक। 12 के फैक्टर लिख लेते हैं, 18 के लिख लेते हैं। 12 किस किस से कट जाएगा बताओ, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। 18 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 से कट जाएगा, टेबल में भी नहीं आता, 6 से कट जाएगा, 7 नहीं, 8 नहीं,
9 9 के में आता है 10 11 12 13 14 15 सीधा 18। ठीक है, हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? समान अपवर्तक। हम समान अपवर्तक निकालते हैं। भाई 1 2 3 भी आ रहा है ना, ठीक है जी। 6 भी आ रहा है, ठीक है जी। 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 12 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 9 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक, तो हमने समान अपवर्तक लिख लिए। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है मेरे बच्चों, अब महत्तम समापवर्तक। HCF, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सी संख्या है? 6 बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। दैट्स इट। समझ आई? देखो थोड़ा यह है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इंग्लिश से पढ़ाऊँ, तो हिंदी में थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, पर हाँ हिंदी में भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों के लिए। ठीक, तो छोटी मोटी हो सकती है। ये समझ आया? अब बेटा हम पढ़ते हैं सीधा तुम्हारा टॉपिक इक्वलेट्स पर। नहीं नहीं, उससे पहले मैं आपको टेस्ट पढ़ने से पहले मैं एक दूसरा मेथड और सिखा देता हूँ HCF निकालने का। भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। जैसे हमने ये करा लिख के, जैसे कि मान लो मैं ऐसे ही निकालना है, हमें उसके निकाल लेते हैं 3 और 6 का। पहले हमने फैक्टर से लिखे थे वैसे निकाले थे, अब देखो डिविजन से निकालते। जो इसमें बड़ा होता है वो अंदर और समय बाहर। ठीक, उसमें हमारा फैक्टर आता है 3, हाईएस्ट कॉमन। तो हम 3 दूनी 6, ये खत्म, तो हमारा फैक्टर 3 आ गया। जहां पे ये इस संख्या को 0 कर देगा HCF में, वो फैक्टर। ये थोड़ा सिंपल था, थोड़ा 12 और 18 वाला ले लेते हैं। 12 और 18 वाला, 18 12 12 का पहाड़ा पड़ते, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अरे 24 बड़ा हो गया, तो 12 एकम 12। ठीक है बच्चों, 8 में से 2 गया 6, 1 में से गया 0। अब इसमें क्या करते हैं, जो संख्या हमारी यहाँ होती है इसको अब हम भाज्य बना लेते हैं। जो पहले हमारा भाजक था वो हमारा अब भाज्य बन जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे चलते हैं। ठीक, अब 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। मैंने क्या कहा था, जहां ये 0 कर देगा वही वाला जो आपका भाजक होगा वो हमारा HCF है। तो इसका में से क्या है, 12 18 का क्या हो गया 6। यही आया था। दोनों सही है, एक वो मेथड है, एक ये मेथड है। जिससे आपको आसानी लगे उस मेथड से आप करिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
समझ आनी चाहिए सब प्रैक्टिस के लिए। बट जब हम वो कह देगा कि एचसीएफ निकालो, पर्टिकुलरली लिख देगा कि इक्लिप्स पर में से निकालो, तब हमें वो लगानी है। वरना वो अगर हमसे सिंपली पूछ ले कि 2 नंबर हैं या 2 नंबर्स के एचसीएफ निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये एचसीएफ की बेसिक की सी क्लास थी, जो एक तरीके से रिवीजन था। पहली प्रमेय पढ़ते हैं अब हम, इक्लिप्स प्रमेय। क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम हमारा है खत्म सा हो गया। जो जो चीजें आती रहेंगी वो हम तुम्हें पढ़ाते रहेंगे। Start floating to the sky. The summer